ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे हो या किसी टेंपल के पास भी आप बैठते हैं। रिसेंटली एक इंसिडेंस हुआ कि एक बेगर ने भी मतलब एक छोटे से माइनर बच्चे को किडनैप किया। तो ऐसे इंसिडेंस होता है, इसका पीछे क्या ये है, मतलब क्या रीजंस है बिहाइंड दिस थिंग्स एंड व्हाट गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द पुलिस एजेंसी शुड डू अबाउट इट। ना अर्ज जो संस्था है वो एक एंटी ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग संस्था है। हम वेरियस अदर इश्यूज़ पे काम करते हैं। मेनली जो हमारा फोकस है वो सेक्स ट्रैफिकिंग पे है, पर उसी दौरान हमने कई जो बेगरी है उस पर भी काम किया है। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेगरी के बारे में ये है कि इसके ब्रॉडली 3 रीज़न है ना। एक रीज़न वो है जहाँ पे एक व्यक्ति गरीबी की वजह से या वो व्यक्ति फिजिकली या मेंटली फिटनेस डिसेबिलिटी की वजह से कहीं पे सर्वाइवर के लिए बेगिंग में आता है। दूसरा कैटेगरी जो हमें लगता है वो ये है कि वो व्यक्ति इजी मनी के लिए और वो अल्कोहलिक है, यानी इस रीज़न से अपनी नीड पूरा करने के लिए वो बेगिंग करता है। और जो तीसरी कैटेगरी जो हमने पाई है वो है कि ट्रैफिकिंग, जिसके अंदर स्पेशली हमने पाया है कि बच्चे लोगों को ट्रैफिक किया जाता है और बेगिंग करवाया जाता है। हमने गोवा में भी कुछ केसेस पाए हैं ना, जहाँ पे कि जो किंग पिन है जो कर्नाटक में बेस्ड है और यहाँ पे बच्चे लोगों से बेगिंग करके सर्वाइव करते हैं। जहाँ तक सवाल ये होता है कि अगर बेगिंग चल रहा है क्या करना चाहिए, इसके लिए कानून बहुत ही क्लियर है। हमारा जो कानून है वो बॉम्बे बेगरी प्रिवेंशन एक्ट 1959 के मॉडल पे बेस है, जिसके अंदर बेगिंग इज़ ए क्राइम। उसके साथ ही साथ अगर हम देखने जाएँ, जहाँ तक बच्चों की बात कर रहे हैं, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है और गोवा चिल्ड्रंस एक्ट है। उसके अनुसार कोई भी बच्चे को बेगिंग के लिए अगर यूज़ करता है तो वो क्राइम कर रहा है। और जो बच्चा बेगिंग में है, द चाइल्ड इज़ इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, और जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसको इंटरवीन करना चाहिए, बच्चे लोगों को रेस्क्यू करना चाहिए और उनको शेल्टर में रखना चाहिए, उनका रिहैबिलिटेशन करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम पाते हैं कि गोवा में ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। गोवा बिकॉज ए टूरिस्ट स्टेट है, ये वल्नरेबल है जहाँ पे कि बेगिंग तो होगा ही। एक बड़ा मार्केट है बेगिंग के लिए, और इसके लिए कुछ लोग अपने आप और कुछ लोग ट्रैफिक करके इसमें डाले जाते हैं। जहाँ तक सवाल होता है कि जो 2 बच्चे जो बेगर्स के थे उनको किडनैप हुआ, एक इससे कुछ साल पहले मारगांव में हुआ था और अभी जो रिसेंटली वास्को में हुआ है। डेफिनेटली अगर आप स्ट्रीट पे रहेंगे तो वल्नरेबल हैं, वल्नरेबल हैं किडनैपिंग के लिए, वल्नरेबल हैं सेक्सुअल वायलेंस के लिए। हमने रिसेंटली सालगांव का लॉ कॉलेज के स्टूडेंट के साथ मिलकर एक स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने ये समझने की कोशिश की थी कि जो लोग स्ट्रीट पे रह रहे हैं वो कितने सेफ। अगर आप वास्तव की देखने जाएं तो जो लोग हैं वो रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं, साईं बाबा टेम्पल के पास रहते हैं, अन्नपूर्णा होटल के पास रहते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के बाहर लोग रहते हैं। तो ये सब जो जगह है यहाँ पे वो लोग रात को रहते हैं, जिसके अंदर बच्चे, विमेन और मेन सभी लोग शामिल हैं। हमने ये पाया अपने स्टडी के दौरान कि यहाँ पे कहीं पे भी जो CCTV कैमरा है वो नहीं है। तो इसीलिए एक तो ये है कि आप अगर स्ट्रीट पे रहेंगे तो अब्यूज़ तो होगा ही, होने के हाई चांसेस हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये CCTV कैमरा नहीं है तो वो भी एक होता है कि डिफ़िकल्ट होता है जो लोग वायलेंस करते हैं, जो लोग क्राइम करते हैं, उनको ट्रेस करने के लिए। ये खुशी की बात है कि दोनों केसेस में कोलवा का हो या वास्को का हो कि बच्चा ट्रेस हो गया और उनके पेरेंट्स को उनको दे दिया गया है। पर कहीं पे ज़रूरी है कि प्रिवेंशन किया जाए, और प्रिवेंशन का मतलब ये है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर बच्चे लोग हैं बेगिंग में तो कहीं पे उनको रेस्क्यू किया जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए, ये बच्चे कौन हैं, क्या ये उनके बच्चे हैं जो एडल्ट इनके साथ हैं। ज़रूरी है कि DNA टेस्ट करवाया जाए, सिर्फ सर्टिफिकेट के बेसिस पे उनकी कस्टडी में ना छोड़ा जाए। और जहाँ तक एडल्ट है, आई थिंक इट रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम,
अगर उनको अगर डिसेबिलिटी की वजह से है तो वी नीड टू डू रिहैबिलिटेशन, और अगर कोई हैबिचुअल हो गए हैं सो कानून में व्यवस्था है, इट इज नॉन अवेलेबल ऑफेंस, दे शुड बी अरेस्टेड एंड स्ट्रिक्ट एक्शन टू बी टेकन।